किसान भाइयों, क्या आप भी चाहते हैं आपका प्याज अच्छे कलर और अच्छी क्वालिटी का निकले? तो हम आपको बताएंगे एक ऐसा बीज जो 100% जर्मिनेशन होगा। अगर आप भी ये बीज खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर से जल्द ही संपर्क करके घर बैठे इस प्याज का बीज मंगवा सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 12 जुलाई 2025 और दिन आज हो चुका है जी शनिवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज ग्राहकी, कैसा आज माहौल है, कितनी आज आवक आजादपुर मंडी में प्याज की पहुंची है और उन आवकों से कैसे बाजार बन गए, कैसा भाव चलता बनता नजर आ रहा है। और फिलहाल मौसम की बात करें तो मौसम से क्या कुछ जो है इस समय संभावनाएं प्याज के बाजारों में, प्याज की क्वालिटी पर और आने वाले दिनों में जो स्टॉक हुआ है उसको लेकर के क्या कुछ जो है संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं। बाकी दिल्ली में मौसम की बात करें तो मौसम पूरी तरह से खुला हुआ है। अभी तक सूर्य देव जो थे वो लगभग सुबह 7 बजे से वो ड्यूटी दे रहे थे। अभी अभी थोड़ा सा बादलों में छिप गए हैं, लेकिन बीच बीच में आ जाते हैं और उमस का जो दौर है वो अब पूरी तरह से बना हुआ है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसे बाजार है, कैसी ग्राहकी है। चलिए आगे हमारे सोनू भैया के पास। भैया नमस्कार जी। नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम। जय श्री राम। और कहेंगे हर हर महादेव। महादेव जी, क्योंकि अब आ गया पावन सावन। सावन कब से शुरू हो चुका है सभी के लिए। सावन जो है सभी के लिए बहुत अच्छा जाए और सभी की मनोकामनाएं पूरी करे इसमें जी। तो भैया आज अगर हम बात करें, शनिवार का दिन है, शनिवार को हम देखते हैं कि ओवरऑल आजादपुर मंडी में डबल मंडी का माहौल हो जाता है। तो आज सबसे पहले तो आवक बताओ क्या है। दीपक जी, अगर आवक की बात करते हैं, देखिए 12 तारीख हो चुकी है, शनिवार का दिन है। और अगर आवक की बात करें कल के मुकाबले आवक जो है थोड़ी कम है। कल 53 गाड़ी मंडी में थी, आज फिलहाल जो है 44 गाड़ियां मंडी के अंदर फ्रेश आई हुई हैं और 33 गाड़ी जो है मंडी में कल की खड़ी हुई है और 28 गाड़ी का माल जो नीचे फड़ों पे उतरा हुआ है। तो टोटल मिला करके 105 गाड़ी का आज जो है मंडी के अंदर बैलेंस और फ्रेश मिला करके काउंटिंग आई है। इसमें कहाँ से कितना माल है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें राजस्थान की 25 गाड़ी है, MP से 35 गाड़ी है, नासिक की 16 गाड़ी है और पूना की 1 गाड़ी आज मंडी में मौजूद है सर जी। सोनू भैया, इस पूरे सप्ताह का भी थोड़ा बताओ, सोमवार से लेकर के आज शुक्रवार तक, कल शुक्रवार तक कैसा माहौल देखने को मिला मंडी में। दीपक जी, इस सप्ताह में देखिए आवक तो सभी जगह से अच्छी देखने को मिली है। बीच में थोड़ा बहुत जो है आमदनी थोड़ी ज्यादा भी हुई है सोमवार मंगलवार में। उसके बाद में 2 दिन आमदनी फिर कम हुई है। उसके बाद में फिर 1 दिन 2 दिन आमदनी बढ़ी है, फिर आज आमदनी फिर कम हो गई है। तो थोड़ा देखिए सावन का फर्क है, बारिशें हो रही हैं कई जगह, कहीं पे मार्केट कहीं ऊपर हो जाती है तो आमदनी कट जाती है, आमदनी बाजार थोड़ा ढीला हो जाता है तो आमदनी बढ़ जाती है। तो ये आमदनी जो है इसमें देखिए आमदनी आपकी जो है वो इसी प्रकार से चलती रहेगी। इसमें कोई ज़्यादा अभी आमदनी बढ़ने की या घटने की ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि फिलहाल किसान जो है अभी माल को निकाल नहीं रहा है। वो थोड़ा इंतजार कर रहा है कि सावन निकलेगा, उसके बाद में थोड़ा भाव का अच्छा बनेगा। तो इस करके जो है किसान थोड़ा इंतजार में है। आने वाले सप्ताह में, आने वाले 15 दिनों में, अगले महीने में जो है आमदनी आपको पुराने मालों की जो है अच्छी खासी एक जो है मंडी के अंदर हर जगह देखने को मिलेगी इसमें। जी सोनू भैया, आज की अगर हम बात करें से आज शनिवार का दिन है, ग्राहकी जो है और दिनों के जैसी चल रही है या कुछ थोड़ा बहुत फर्क है ग्राहकी में? दीपक जी, देखिए परसों आमदनी ठीक थी, लेकिन बिक्री की अगर बात करते तो बिक्री जिस हिसाब से गुरुवार की शाम को बारिश हुई थी और बारिश लगातार शाम से लेकर के सवेरे तक हुई है, तो उसमें जो है बिक्री परसों कम थी। कल बिक्री एक अच्छी रही है, उसमें माल ठीक ठाक बिके। आज भी जैसे ही शनिवार का दिन है और सवेरे का वक्त है, तो बिक्री फिलहाल जो है मंडी में आपको अच्छी देखने को मिली है। मैं एक बार कहूँगा कि देखिए एक बार आप कैमरा घुमाएं तो देखें ग्राहक इस समय मंडी में मौजूद है और माल को भी घूम फिर भी रहा है और ले भी रहा है माल को जो है। फिलहाल अगर बात करें ग्राहकी की, 1-2 दिन के मुकाबले आज बिक्री जो है वो अच्छी है मंडी के अंदर जी। तो भाई साहब, सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम क्वालिटी दिखा दें। जी बिल्कुल दीपक जी, हम शुरुआत करेंगे। देखिए ये MP का माल है, क्वालिटी मीडियम है, पत्ती अच्छी है, कलर भी अच्छा है माल का, तो ये MP की क्वालिटी है। बाकी फिलहाल जो है क्वालिटी अभी थोड़ा अच्छी आने में शुरुआत है। इसमें दागी की शिकायत नहीं है और बारिश भी इसमें जो है कोई असर नहीं इतना दिखा पाई है। बाकी अगर आप इधर पर देखें तो ये वाला भी MP का है, इसमें क्वालिटी जो है थोड़ी हल्की है। इसमें थोड़ा वो जो है बारिश का हल्का फुल्का असर नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कलर इसमें हल्का पड़ गया है और क्वालिटी थोड़ी जो है थोड़ी आपको हल्की नजर आएगी। अगर ये बात करें हम इसकी, तो ये भी हमारा MP का माल है, ये भी क्वालिटी ठीक है, मीडियम साइज में है। थोड़ा हल्का फुल्का जो है पत्ती की थोड़ी शिकायत है। बाकी फिलहाल मार्केट जो है इसकी मान के चलिए
640-50 की रेंज में, 670-80 के बीच में एक आइडिया लेके चलते हैं हम, इसका बिकेगा। अगर ये बात करें तो ये भी एमपी के माल है, थोड़ा सफाइयाँ कम है मालों के अंदर जो है, टेढ़े मेढ़े माल हैं, गोलाई गुल्टा सब मिक्स है। इसमें किसान ने जो अच्छे से ग्रेडिंग नहीं की हुई है माल के अंदर अभी जो है, जिसकी वजह से सब आपको इसके अंदर जो है छोटा भी और मोटा भी सब मिक्स नजर आएगा इसका जो है। अगर इसकी बात करें तो ये भी एमपी का माल है, इसमें मोटा साइज है लेकिन मीडियम भी बीच में मिक्स है। इसमें भी वही चीज़ है कि किसान ने एक जो अच्छे से ग्रेडिंग नहीं की है माल की, जो इस करके इसमें मिक्सिंग नजर आ रही है। अगर ये बात करें तो ये भी एमपी का माल है, ये भी एवरेज माल है माल की जो है, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है खास जो है, ये भी एमपी का माल है। और अगर बात करें हम इसकी तो ये जो माल है ये भी आप एमपी का है। ये दरअसल क्या है कि लाट जो खुले हुए हैं सभी छोटे छोटे लाट हैं, 2-2, 5-5 कट्टे के लाट हैं, तो इस करके जो एक एक कट्टा इनका खोला हुआ है इसके अंदर। जो बड़े लाट देखिए ये वाला जो है ये बहुत अच्छा बड़ा लाट है ये वाला जो है। क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी देखिए मीडियम है और थोड़ी सफाई कम है और पत्ती कम है माल के अंदर जो है, ये भी एमपी का माल है इसका जो है जी। बाकी अगर हम बात करें ये तो ये भी आप माल देख रहे हैं, तीनों के तीनों माल जो है तीनों एमपी के हैं ये वाले जो है। इनमें साइज जो है मोटे भी हैं, मीडियम भी है, थोड़ी सफाइयाँ कम है। इसमें थोड़ा बहुत जो है बारिश का थोड़ा बहुत असर आपको देखने को मिलेगा। और एक ये राजस्थान की गाड़ी जो है जो कि फिलहाल बिक चुकी है, ढेरी भर चुकी है। ये प्याज बहुत शानदार थी, ये गाड़ी 650 रुपये की बिकी है सारी की सारी। तो अभी इसका भी देखें तो ये भी एमपी का माल है, थोड़ा कलर अच्छा है लेकिन साइज जो है इसमें बहुत छोटा है, तो इसका भी देखिए भी। किसान भाइयों, क्या आप भी चाहते हैं आपका प्याज अच्छे कलर और अच्छी क्वालिटी का निकले? तो हम आपको बताएंगे एक ऐसा बीज जो 100% जर्मिनेशन होगा। अगर आप भी ये बीज खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर से जल्द ही संपर्क करके घर बैठे इस प्याज का बीज मंगवा सकते हैं। धन्यवाद। बिका नहीं है, देखते हैं बाकी इसमें क्या भाव लगता है और किस भाव से बिकेगा माल को जो है। बाकी अगर क्वालिटी बात करें तो देखिए तकरीबन क्वालिटियाँ जो है इसमें हल्की फुल्की जो है पानी लगी हुई भी है, थोड़ा इनमें मालों में दागी की शिकायत भी है क्योंकि बारिश होती है तो उसकी वजह से पानी जब लगता है उसको तो थोड़ा बहुत उसमें पानी दागी की शिकायत आती है। और बीच में जो हमने आपको क्वालिटी दिखाई है उसमें भी थोड़ा बहुत जो है पानी के बिना का भी माल है जिसके अंदर क्वालिटी अच्छी है। तो तकरीबन आपको देखने को मिलेगा कि इस समय जैसे सावन लगा हुआ है तो उसकी वजह से क्वालिटी जो अच्छी भी देखने को मिलेगी और एक हल्की भी देखने को मिलेगी आपको मंडी के अंदर जो। जी जी तो सोनू भाई साहब, अब फिलहाल हम भाव की बात करते हैं। आज जर्नल पोजीशन क्या बन गई है जी? दीपक जी देखिए राजस्थान से शुरुआत करेंगे तो राजस्थान की अगर अच्छी क्वालिटी की बात करते हैं तो 600 से 650 रुपये की रेंज में है, जैसे कि मैंने आपको क्वालिटी दिखाई है गाड़ी जो बिकी है हमारी जो है। और अगर इससे अच्छी क्वालिटी है, अगर मोटा माल है उसमें गोली और मीडियम निकला हुआ है तो वो वाले माल जो है 700 तक की रेंज में बिके हैं। बाकी अगर नीचे की बात करेंगे तो जैसे अजमेर वगैरह है तो अजमेर के लाल कलर के माल आते हैं जो बहुत बढ़िया क्वालिटी है, वो 600 650 बिकी है। और मीडियम मालों में 500 550 रुपये। बाकी एवरेज हल्के माल जो तो देखिए जैसी क्वालिटी वैसे भाव है। कुचामन का भी यही है कि अच्छी क्वालिटी है, 600 650 रुपया। माशाखोरी माल की बात करते हैं तो 700 रुपये तक की रेंज है, 10-20 रुपये ऊपर भी निकल जाता है, उसके अंदर बहुत सुपर क्वालिटी आ जाती है। बाकी अगर गुलाबी पत्ती में कुचामन की बात करते हैं तो वो वाले माल जो है फिर मीडियम में 500 550 रुपये की रेंज में बिके हैं। इसके बाद में एमपी के माल की बात करते हैं तो एमपी के जो अच्छी क्वालिटी के बहुत सुपर वीआईपी माल है वो 750 से 800 रुपये की रेंज में, जो कि माशाखोरी की क्वालिटी है। अच्छी क्वालिटी जैसे कि हमने आपको दिखाई है ये 670 80 700 तक की रेंज में, 10-20 रुपये इसमें और ऊपर हो सकता है इसके अंदर जो है। और जैसे कि हल्की क्वालिटी हैं वो 550 से 600 रुपये की रेंज में इस समय चल रही हैं। इसके बाद में अगर नासिक की बात करें तो नासिक के जो बहुत बढ़िया क्वालिटी के मोटे माल है पत्ती वाले कलर वाले तो वो 700 750 रुपये। और माशाखोरी माल आ जाएगा तो 750 से 800 रुपया। और अगर मीडियम माल है तो वो 650 से 700 रुपये की रेंज में चल रहे हैं इस समय जो है। इसी प्रकार से पूना की बात करें तो पूना की एक गाड़ी है उसमें बहुत सुपर क्वालिटी वीआईपी जो है वो मान के चलिए 840 से लेकर के 880 रुपये में है। नीचे में 800 820 30 40 रुपये की कोशिश चल रही है। उसके अगर मीडियम मालों की बात करें तो 750 से 800 रुपया। और अगर पूना के गुलटे माल आ रहे हैं तो उनके 550 से 600 रुपये की रेंज उनकी चल रही है इस समय फिलहाल जी। तो भैया ये तो रहे भाव। अब सावन शुरू हो गया है 11 तारीख से जी, सावन का कैसा असर फिलहाल अभी चल रहा है? दीपक जी देखिए आज तो सावन का इतना ज़्यादा असर नहीं है, बिक्री अच्छी है माल की जो है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब रास्ते बंद होना शुरू होंगे, जो कि कावड़ जब आना शुरू होंगे, वैसे तो फिलहाल शुरू हो चुके हैं इस समय जो है, लेकिन फिर भी अभी 2-3 दिन के बाद में हमारे को इसका फर्क देखने को मिल सकता हो सकता है हमें एक सोमवार को जो है अच्छी बिक्री नजर आए, उसके बाद मंगलवार से जो है हमें कुछ ना कुछ जो है इसके अंदर बिक्री का थोड़ा बहुत जो फर्क नजर आएगा, क्योंकि रास्ते बंद होंगे, यूपी वगैरह के लिए माल की सप्लाई बंद हो जाएगी। जो भी खपत होगी फिर दिल्ली लोकल होगी। दिल्ली लोकल के लिए जो है 5-7 मंडियां दिल्ली के अंदर हैं, तो जिसकी वजह से हर मंडी के अंदर आपको जो है इसकी बिक्री कम देखने को मिल सकती है इसमें। भैया बांग्लादेश निर्यात पे कोई खबर आ नहीं रही है? देखिए दीपक जी अभी बांग्लादेश के लिए तो काफी जनों को उम्मीदें हैं,
लेकिन मैं ये कहूँगा कि देखिए बांग्लादेश की तरफ ध्यान देते हुए अपने लोकल बाजारों की तरफ और अपने लोकल मंडियों के अंदर ध्यान दें, क्योंकि बांग्लादेश का हमें नहीं लगता है क्योंकि खुलेगा। देखिए वहाँ पे चाइना और जो पाकिस्तान का उनको माल मिल रहा है इस समय वो इंडिया से थोड़ी कम रेट का मिल रहा है, इस करके जो है वो इंडिया की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए जो हमारे किसान जो एक उम्मीद लगाए बैठे हैं, मैं ये कहूँगा कि वो ज़्यादा उम्मीद ना करें, आगे जाके नुकसान हो या हमारे को आज के भाव से कुछ आगे मार्केट कम मिले, ऐसा नुकसान ना करें। आज के हिसाब से जिस हिसाब से मंडियाँ चल रही हैं बहुत अच्छी चल रही हैं, उसमें अपने माल को कोशिश करें कि निकालते रहें, ना कि उसको रोकें। भैया नेफेड एनसीसीएफ की कोई रिपोर्ट है अभी तक? नेफेड का माल चल रहा है, लेकिन नेफेड का भी इतना कोई ज्यादा बल्क में नहीं लिया जा रहा है। उसका 16 रुपये 70 पैसे का रेट है इस समय जो है, जो कि मेरे हिसाब से मार्केट का अगर एक देखा जाए तो इन्होंने मिड पकड़ के निकाला हुआ है। तो किसान इस भाव में अच्छे मालों को तो देगा नहीं, वो मंडियों के अंदर इससे ऊपर रेट में बेचेगा। जो एवरेज हल्के हैं वो नेफेड वाले लेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें भी क्वालिटी जो है इस समय अच्छी चाहिए, क्योंकि उन्होंने स्टॉक करना है। तो मेरे हिसाब से जो मंडियों के अंदर भाव इस समय अच्छा मिल रहा है, तो माल को अच्छे मालों को जो है अच्छे भाव से एक निकालते रहे उसको जो है जी। और पिछले साल देखो अच्छा माहौल था ना जी। तो नेफेड एनसीसी वालों ने भी खरीदी 25 रुपए, 24 रुपए, 22-21 रुपए से खरीदी और 26 रुपए तक चले गए थे। दीपक जी देखिए पिछले साल भी सरकार के पास आंकड़े थे, नेफेड और एनसीसीएफ के पूरे आंकड़े थे कि कितना फसल लगी है, कितनी बारिश के बाद खराब हुई है और कितने स्टोर में पड़ी हुई है। तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट के दिमाग में भी, सरकार के दिमाग में भी ये था कि भाई आने वाले समय के अंदर ये कुछ ना कुछ तेजी बन सकती है, वही देखने को मिला है। और इस समय के जो इस साल के जो आंकड़े हैं उसी वो भी हिसाब से सरकार चल के रहा जो है पड़े हुए हैं, और पिछले साल के मुकाबले जो है अभी तक भी जो है 70% माल जो अभी भी स्टॉक में पड़ा हुआ है, जो कि एक बहुत ज़्यादा माल पड़ा हुआ है। इस समय तक जो है माल को, जहाँ तक हमें उम्मीद है, आधा माल रहना चाहिए था या उससे कम रहना चाहिए था, लेकिन फिलहाल किसान ने माल पकड़ा हुआ है जो कि छोड़ नहीं रहा है। वो सिर्फ एक भाव के उसमें बैठा हुआ है कि भाव अच्छा मिलेगा। तो देखिए हम यही बार बार कहेंगे कि इस समय अच्छा भाव है, माल को निकालते रहें, उसको रोके नहीं, रोकने की गलती ना करें। माल को फिलहाल जो है रूटीन में एक रोटेशन से चलाते रहें उसको जो है। देखिए अगर आपके पास, मैं कहूँगा कि अगर आपका 10 टन माल पड़ा हुआ है तो अब आधा माल निकाल दीजिए, आधे माल में तेजी मंदा देखिए। अगर आप सारा ही रोक के बैठ जाएंगे और अगर आगे बाई चांस अगर मार्केट डाउन होती है तो सभी माल में नुकसान रहेगा। तो मेरा कहना है कि हमारे किसान भाइयों से, हमारे व्यापारी भाइयों से ये है कि माल को इस समय जो भाव मिल रहा है उसको निकालते रहे, ना कि रोके। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम बताओ। ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी जादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 98110416। पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े थे सोनू भाई साहब, इन्होंने आपको पूरी जानकारी आज के बाजार की बता दी है, कैसे आज बाजार रहे, कैसा बोल रहा है। आप इनको संपर्क कर सकते हैं जीटी बार का गंगा ट्रेडर्स के नाम से। फंड नंबर 23 और 24 है। हाँ, एवरी टाइम आपको अच्छी जानकारी मिलती नजर आएगी। तो ऐसे ही आपको जानकारी हम देते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।